अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत बड़ा मुजज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सिर्फ अरब के लोगों ने ही नहीं यानी सारी दुनिया के लोगों ने अपनी आँखों से देखा और जिसने भी देखा वो यकीनन बेसाख्ता पुकार उठा कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को सरापाए मुजज़ा बनाकर भेजा, यानी आपकी हर हर अदा जो है वो बेमिसाल है। अल्लाह के महबूब की शान यह है कि जब भी आपके बारगाह में कोई आया और आकर ये बात कहने लगा कि हुजूर हमें मुजज़ा दिखा दीजिए, तभी हम आपके ऊपर ईमान लाएंगे, तभी हम इस चीज़ के ऊपर यकीन करेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और तभी हम मुसलमान होंगे। तो ऐसे वक्त में प्यारे आका हर किसी को कोई ना कोई मुजज़ा ज़रूर दिखाते और फिर लोग मुजज़ात को देखकर ईमान ले आते। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने भी प्यारे आका को कमज़ोर जाना उसने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और उसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। आइए अब हम उस मुजज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसको ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, कुरान शरीफ में सूरह कमर की पहली आयत से ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शक्ल कमर के अजीम मुजज़े का ज़ुहूर हो रहा है। रिवायत यह है कि अहले मक्का ने हज़रत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिए, यानी चांद दो टुकड़े होकर जुदा जुदा हो गया। सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखकर गवाही दी थी, हत्ता कि दूर दराज से आने वाले मुसाफिर भी इसकी गवाही दे रहे थे कि चांद जो था वो दो टुकड़े हो गया था। अबू जहल ने इसके लिए एक दोस्त जिसका नाम हबीब था, जो बहुत ही बड़ा हाकिम और जो बहुत सारी ज़बानों के ऊपर खतीब भी था, वो मुल्क शाम चला गया था। लिहाजा अबू जहल ने अपने दोस्त हबीब को रुपये और माल का लालच देखकर बुलवाया और कहा कि किसी भी हालत में हज़रत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाया जाए माज़अल्लाह। लिहाजा हबीब पूरी तैयारी के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर आया और आपसे मुतालबा किया कि अगर आप रसूल हैं तो कोई मुजज़ा दिखा दो। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबीब मांग, क्या मुजज़ा मांगता है? तो हबीब बहुत ज़्यादा चालाक था, फ़ौरन ही बोल उठा कि चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े फरमा दिए। वो बाआवाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हबीब मुसलमान हो गया, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत में जोश आ गया और फरमाया, हबीब बोल तेरी क्या हाजत है? हबीब बहुत ही ज़्यादा होशियार था और चालाक भी था। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी हाजतों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये सुनते ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हबीब का जो घर था वो मुल्क शाम था। इसके घर में इसकी जो बेटी थी वो माजूर थी, किसी भी तरीके से चलने लायक नहीं थी, हत्ता कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार भी रहती थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी लम्हे मुल्क शाम में हबीब के घर में जलवागर हुए और उसके लिए शिफा की दुआ फरमाई। हबीब की माजूर बेटी और बीमार बेटी जो थी वो फ़ौरन ही तंदुरुस्त हो गई और उसके अंदर अलग ही तवानाई देखने को मिली और फ़ौरन ही हबीब की जो बेटी थी वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आई और मुसलमान हो गई। जब हबीब कई महीनों के बाद घर जाता है तो पहले अपनी बेटी को तंदुरुस्त देखकर दरियाफ़्त करता है, तो बेटी सारा हाल बयां करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में मक्का शरीफ में हबीब को मुसलमान बना रहे थे और उसी पल मुल्क शाम में हबीब की जो बेटी थी जो माजूर थी उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमा कर उसे ठीक भी कर रहे थे और साथ ही साथ उससे भी मुसलमान कर देते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मुजज़्ज़ा है। यानी एक तो आपने चांद के दो टुकड़े कर दिए, चांद के दो टुकड़े करने के बाद उसे वापस जोड़कर सही सलामत जिस तरीके से था वैसा ही कर दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीब के दिल के बात को भी जान रहे थे और यहाँ हबीब के दिल के बात को जानने के साथ साथ मुल्क शाम में उसकी बेटी के लिए दुआ फरमा रहे थे और साथ ही साथ उसे कलमा भी पढ़ा रहे थे। यानी एक ही वक्त में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो दो जगह पर मौजूद थे। ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारे प्यारे आका का मर्तबा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात साफ तौर से वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह के जो महबूब हैं वो बड़ी शान रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि मरने के बाद हम सभी कब्र के अंदर जाएंगे और ऐसे वक्त में हमसे 3 सवालात किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि तुम्हारा रब कौन है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि तुम्हारा दीन क्या है। इसके अलावा
اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں، جو ایمان والے ہوں گے وہ تو فوراً ہی سارے جواب دے دیں گے اور قبر کے اندر ہی ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی میرے پیارے دوستوں۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں نہ جانے ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں پیارے آقا ہر کسی قبر انور کے اندر موجود رہتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنے آپ میں بڑی حیران کن بات ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہیں ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر معجزہ دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا کی شان ہے جن کے مرتبے کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر سچ میں آپ اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوشی رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔